दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद सहित कई शहरों में जैन समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग विरोध में सड़क पर हैं। विरोध कर रहे जैन मुनि सुजय सागर महाराज ने जयपुर में प्राण त्याग दिए। अब पूरे विरोध को कांग्रेस के राहुल गांधी का समर्थन मिला है। 4 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सकल जैन समाज के लोगों ने यात्रा को ज्ञापन देते हुए संवेद शिखर को दोबारा धर्म स्थल बनाए जाने को लेकर समर्थन की मांग की थी, जिसे 5 जनवरी को राहुल गांधी ने समर्थन के लिए हामी भी भर दी। राहुल गांधी ने संवेद शिखर जी पर जैन समाज का समर्थन किया है। साथ में खबर यह भी है कि राहुल गांधी विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों से मिलने जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि देश के प्रमुख जैन तीर्थ स्थलों में से एक श्री संवेद शिखर जी को इको टूरिज्म स्थल में बदलने के झारखंड सरकार के फैसले का पूरे देश में जैन समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं? इस पूरे विरोध का विवाद क्या है? झारखंड सरकार ने श्री संवेद शिखर जी को लेकर ऐसा क्या फैसला लिया जिससे पूरे देश में विरोध हो रहा है? इसे पहले समझते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये विवाद का जड़ क्या है। दरअसल झारखंड के गिरिडीह जिले के पारसनाथ पहाड़ियों पर स्थित है श्री संवेद शिखर जी। संवेद शिखर जी जैनियों के पवित्र तीर्थ हैं। जैन समुदाय से जुड़े लोग संवेद शिखर जी के कनकन को पवित्र मानते हैं। श्री संवेद शिखर जी को पारसनाथ पर्वत भी कहा जाता है। ये जगह लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है और बड़ी संख्या में हिंदू भी इसे आस्था का बड़ा केंद्र मानते हैं। जैन समुदाय के लोग संवेद शिखर जी के दर्शन करते हैं और 27 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले मंदिरों में पूजा करते हैं, जहां पहुंचने वाले लोग पूजा पाठ के बाद ही कुछ खाते पीते हैं। जैन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहां 24 में से 20 जैन तीर्थंकरों और भिक्षुओं ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। जैन समुदाय के इस पवित्र धार्मिक स्थल को झारखंड सरकार फरवरी 2019 में पर्यटक स्थल घोषित कर दिया। इसके साथ ही देवघर में बैजनाथ धाम और दुमका को बासुकीनाथ धाम को भी इस सूची में शामिल किया गया। उसी साल अगस्त में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पारसनाथ पहाड़ी को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया और कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की जबरदस्त क्षमता है। अब सरकार के इसी फैसले का विरोध हो रहा है। जैन समुदाय से जुड़े लोगों का कहना है कि ये आस्था का केंद्र है, कोई पर्यटन स्थल नहीं। इसे पर्यटन स्थल घोषित करने पर लोग यहाँ मांस मदिरा का सेवन करेंगे। इसके चलते इस पवित्र धार्मिक स्थल की पवित्रता खंडित होगी। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा लोग शत्रुंजय पर्वत पर भगवान आदिनाथ की चरण पादिकाओं को खंडित करने को लेकर भी भड़के हुए हैं और इसका भी विरोध कर रहे हैं। इसी बदलाव से जैन समाज नाराज हैं और विरोध के लिए सड़क पर उतर गए हैं। जैन समाज के मुनियों ने कहा है कि जो भी हमारी मांगे हैं उन्हें शांतिपूर्वक तरीके से रखें। ये नहीं भूलना चाहिए कि जैन समाज देश का सिर्फ 1% है, लेकिन वो देश का कुल 24% टैक्स भरता है। पिछले दिनों इस मामले को लेकर जैन समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी की थी। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में महारैली का भी आयोजन किया गया। इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। लोकसभा में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि झारखंड सरकार के फैसले का सीधा असर संवेद शिखर की पवित्रता पर पड़ रहा है। जैन लोग चाहते हैं कि इस आदेश को रद्द किया जाए। इस पूरे मामले में झारखंड सरकार का क्या कहना है? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि संवेद शिखर जी को लेकर एक नोटिफिकेशन बीजेपी सरकार के वक्त जारी किया गया था। हम मामले को देख रहे हैं। वहीं सोरेन की पार्टी झामुमो ने कहा है कि केंद्र सरकार ने संवेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किया है। बीजेपी अब लोगों को गुमराह कर रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि जब झारखंड में बीजेपी की सरकार थी तब संवेद शिखर जी को तीर्थ स्थल घोषित किया गया था। इसके संरक्षण के लिए काम किया गया था। अब झामुमो सरकार इसे खंडित करने और जैन समुदाय के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। प्रशासन का इस मामले को लेकर क्या कहना है? तो गिरिडीह के डीसी ने कहा है, शिखर जी के पदाधिकारियों के साथ 22 दिसंबर को एक बैठक की गई थी। बैठक के दौरान इन लोगों ने आश्वासन किया कि जगह की पवित्रता को बरकरार रखा जाएगा। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हमने वहां पुलिस बल भी तैनात कर दिया है।
झारखंड सरकार की पारसनाथ डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है। इन्हीं की अनुशंसा पर यहाँ नियमों का पालन होता है। पहले तो झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में इसे लेकर छिटपुट आंदोलन हुए थे, लेकिन अब वो आंदोलन बड़ा बन गया है। इस पूरे मामले को लेकर जैन समुदाय के लोग 26 दिसंबर 2022 से देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। नए साल 1 जनवरी 2023 को यह प्रदर्शन और तेज हो गया। फरवरी 2018 में झारखंड सरकार ने इसे इकोसिस्टम जोन घोषित करने की केंद्र सरकार से सिफारिश की थी। केंद्रीय मंत्रालय ने झारखंड सरकार को यहाँ के विकास के 2 साल के अंदर जोनल मास्टर प्लान बनाने को कहा था। इसी के तहत झारखंड सरकार ने साल 2021 में इसे इको टूरिज्म नीति बनाई। अब दिल्ली, मुंबई, गुजरात समेत देश के कई हिस्सों में जैन समुदाय लाखों की संख्या में विरोध कर रहे हैं। कई युवकों ने मुंडन तक करवाया और इसका विरोध जताया। कई मुनि आमरण अनशन पर बैठे हैं। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे जैन संत मुनि सुजय सागर का 3 जनवरी को राजस्थान के जयपुर में निधन भी हो गया। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।